और एक और इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने रखते हैं, जहां पर बाजार में तो रिकवरी आई है, लेकिन इस रिकवरी के साथ साथ जोरदार रिकवरी जो आई है वो आई है डिफेंस स्पेस को लेकर भी। सत्यम तमाम आंकड़े लेकर आए हैं कि डिफेंस स्पेस के अंदर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है और लोअर लेवल से इतनी स्ट्रांग रिकवरी आई क्यों और आई कितनी। तो पहले सत्यम, सबसे स्ट्रांग रिकवरी कहाँ से आई है? जी सर, तो अगर हम देखें वैसे 17 कंपनीज हमने आइडेंटिफाई की हैं जिनमें उनके 52 वीक हाई से सबसे अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी और अब उनके मार्च के लो से रिकवरी भी अच्छी खासी आ गई है। तो रीजंस इसके पीछे, यूजुअली मार्च का महीना एक तो डिफेंस के लिए अच्छा होता है क्योंकि उस समय गवर्नमेंट कई सारे प्रोक्योरमेंट्स अलॉट करती है, उन्हें नए ऑर्डर्स देती है। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, 54,000 करोड़ के ऑर्डर्स डिफेंस कंपनीज को गवर्नमेंट की तरफ से मिले। एक तो ये, और दूसरा सर FIIs वापस आ रहे हैं तो उनका भी एक पसंदीदा सेक्टर बन के उभर रहा है डिफेंस, इसलिए इसमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो आंकड़ों पर पहले आते हैं, रीजंस हम और बाद में डिटेल में भी बात करेंगे सर। पहली जो लिस्ट है उसमें आइडिया फोर्ट टेक्नोलॉजीज, जिसमें इसके 52 वीक हाई से तकरीबन 62% की गिरावट आई थी और अभी जो रिकवरी है वो 22% के आसपास की आ चुकी है। मार्च के लो से रिकवरी भी आ चुकी है, हालांकि अभी भी ये अपने 52 वीक हाई से 55% की नीचे ही कामकाज कर रहा है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी रिकवरी यहाँ देखने को मिल रही है। फिर अगली कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, जो कि 70% ऑलमोस्ट गिर चुकी थी अपने हाई से। यहाँ भी 22% की रिकवरी हमें मार्च लो में देखने को मिल रही है। अगली कंपनी, थर्ड कंपनी जो पहली लिस्ट में है, वो है मिश्रा धातु निगम, जिसमें 58% की गिरावट आ चुकी थी हाई से, लेकिन रिकवरी जो है वो 28.9% की मार्च के लो से आ चुकी है। इसमें भी जेन टेक्नोलॉजीज भी है इस लिस्ट में, जिसमें 66% की गिरावट आई थी, लेकिन अभी ये अपने अच्छे मार्च के लो से अच्छा खासा रिकवर हो चुका है। 51% ये रिकवर भी हो चुका है और अपने DCX सिस्टम, अगली कंपनी पे बढ़े अगर तो ये 52% की गिरावट आ चुकी थी इसमें 52 वीक हाई से, लेकिन फिलहाल इसमें रिकवरी जो है वो शुरू हो चुकी है। 15% के आसपास की रिकवरी यहाँ भी आ चुकी है। और अगली जो कंपनी है इस लिस्ट में, लास्ट कंपनी, वो गार्डन रीच है, जिसमें 73% की गिरावट आई थी, लेकिन ये मार्च के लो से ऑलमोस्ट 43% तक रिकवर भी हो चुका है सब। तो साल की ऊपरी से उधर टूटे तो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक भी दिखाया, जिसको अगर हम रिकवरी के हिसाब से सॉर्ट करते हो ज़्यादा बेहतर समझ में आता। लेकिन सबसे ज़्यादा रिकवर हुआ जेन टेक्नोलॉजीज, 52% के आसपास की रिकवरी यहाँ देखने को मिली। गार्डन रीच 43-44% के आसपास रिकवर होकर गया। मिश्र धातु करीब 29% रिकवर हुआ। कोचिन शिपयार्ड करीब 22%, आइडिया फोर्स करीब 22% और DC सिस्टम करीब 15% रिकवरी यहाँ से आते हुए दिखाई पड़ी। जी, अगली सूची। जी, अगली लिस्ट में पारस डिफेंस का नाम सबसे पहले आएगा। अगर हम अगली लिस्ट पे बढ़ें तो पारस डिफेंस, जिसमें 61% की गिरावट हमें 52 वीक हाई से देखने को मिली थी। हालांकि स्टॉक 24% रिकवर हो चुका, ऑलमोस्ट 25% रिकवर हो चुका है अपने मार्च के लोस से, लेकिन ये अभी हाई से 37% अभी भी दूर है सर। ये सारे आंकड़े जो हैं वो फ्राइडे क्लोजिंग के आधार पर हमने डिसाइड किए हैं। अगली कंपनी है एस्ट्रा माइक्रोवेव, जो कि 49% तक फॉल आ चुका था इसमें 52 वीक हाई से। ये भी 21% तक रिकवर हो चुका है अभी भी ये, लेकिन 33% अपने हाई से दूर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिस पर सबकी नज़र रहती है, 46% की गिरावट यहाँ हमें देखने को मिली थी और उसके बाद ये 34% तक अपने मार्च के लोस से रिकवर भी हुआ। फिर आज़ाद इंजीनियरिंग है, 43% की गिरावट यहाँ देखने को मिली, 23% की रिकवरी भी यहाँ पे आ चुकी है। भारत डायनामिक्स, जिसमें 53% की गिरावट इनके 52 वीक हाई से देखने को मिली थी, 48% तक की रिकवरी ऑलमोस्ट भारत डायनामिक्स में भी आ चुकी है मार्च के लो से। यानी कि अगर हम मार्च के लो से देखें तो ये इस स्टॉक ने 47-48% तक का रिटर्न भी दे दिया है। और अगर हम अगली कंपनी की बात करें, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, जो 37% तक गिर चुका था, 15% की रिकवरी यहाँ भी आ चुकी है। हालांकि ये अभी भी अपने हाई से 27% दूर ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें भी रिकवरी आ चुकी है सर मार्च के लोग में। तो 48% की रिकवरी भारत डायनामिक्स भी दिखा चुका है, करीब 35% ऊपर आ चुका है HAL और 25% की रिकवरी आई है करीब पारस डिफेंस में। अस्त्रा माइक्रो और साथ साथ आज़ाद इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी है, लेकिन डायनामेटिक टेक करीब 15% के आसपास की रिकवरी यहाँ पर भी देखने को मिली है। चलिए तीसरी सूची के ऊपर आते हैं। जी, PTC इंडस्ट्रीज थर्ड लिस्ट में पहली कंपनी है, जिसमें 61% की गिरावट ऑलमोस्ट आ चुकी है इसके 52 वीक हाई से। 13,170 पर फ्राइडे की क्लोजिंग इस कंपनी ने दी थी। अभी रिकवरी की बात करें तो वो 40% के आसपास आ चुकी है मार्च के लोस से। हालांकि हाई से अभी भी ये 27% दूर ही ट्रेड कर रहा है। फिर अगली कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, जहाँ पे 44% की गिरावट हमने देखी थी, 17%, 18% के आसपास ये रिकवर हो चुका है अपने मार्च के लोस से।
सोलार इंडस्ट्रीज भी है इस लिस्ट में, जहां तकरीबन 61% की गिरावट इसके हाई से देखने को मिली थी और रिकवरी है 27% के आसपास। 10,964 की क्लोजिंग इसने दी थी फ्राइडे को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी है जहां पे 34% की गिरावट आई थी और 23.59% की रिकवरी आ चुकी है मार्च के लो से। फिर अगली लास्ट कंपनी इस लिस्ट में है मझगांव डॉक, जहां पे 68% तक की गिरावट आई थी और ये अच्छी खासी रिकवरी इसने दिखा दी है। 27% रिकवर हो चुका है अपने हाई से, महज 11% दूर ये काम कर रहा है। तो सत्यम, आप मुझे अगर टॉप 5 कंपनियां सबसे ज्यादा रिकवर जो हुई हैं वो बता सकते हैं, कौन से सबसे ज्यादा रिकवरी में सबसे ऊपर रहे हैं? सर सबसे ज़्यादा ज़ेन टेक्नोलॉजीज, जिसमें 51% की रिकवरी देखने को हमें मिली। उसके बाद फिर भारत डायनामिक्स, यहाँ पे 48% की रिकवरी देखने को मिली है। इसके बाद फिर गार्डन रीच 43% की रिकवरी यहाँ पर भी हमें देखने को मिली है। और अगर हम दो और कंपनीज की बात करें तो 34% हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रिकवर हो चुका है। इसके बाद 39% पीटीसी इंडस्ट्रीज ये रिकवर हो चुके हैं। तो 5 कंपनीज इस हिसाब से ये सारी हैं सब। अगर आप उस हिसाब से सॉर्ट करते हो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन ठीक है। ये 5 नाम जिनके ऊपर बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। डिफेंस के अंदर एक अच्छी रिकवरी, और जो रिकवरी आई है उसके ऊपर आपके लिए सभी आंकड़े जो हैं वो सत्यम ढूंढ कर भी लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम, ये तमाम नंबर्स हमें बताने के लिए। दरअसल कहीं पर वैल्यू थी, कहीं पर ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कहीं पर ऑलरेडी बिकवाली में ओवरसोल्ड थे, तो शॉर्ट कवरिंग है, अलग अलग ट्रिगर है। अगर हम देखें मार्च के आंकड़े तो 54,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हैं और FY25 में अकेले ही 2 लाख करोड़ से ऊपर के ऑर्डर्स इंडियन डिफेंस को मिले, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शंस की बात करें जिसमें भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि FY19 तक 54% था, अब वो बढ़ के 75% हो गया। तो डिफेंस सेक्टर्स पे जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है, जो गवर्नमेंट का रुझान है, उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आमतौर पर 31 मार्च को क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो जो भी फाइनेंशियल ईयर के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो मार्च में आते हैं। इसलिए हमेशा आपको जनवरी फरवरी के मुकाबले मार्च के जो ऑर्डर होंगे वो कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, और इसलिए बड़े ऑर्डर पिछले 1 महीने के दौरान हमें अलग अलग कंपनियों में, आज NCC में आया या बाकी कंपनियों में आया, वो इसलिए आता हुआ दिखाई पड़ता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम आंकड़े सत्यम हमारे साथ शेयर करने के लिए और इन सब नंबर से हमसे बातचीत करने के लिए।